Hello student, how are you? My name is Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, today I will explain very useful and important chapter polynomial in easy and simple way. ये टॉपिक आपके लिए क्लास 9, क्लास 10 तथा अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अतः आप इसे ध्यान से समझिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करें। बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो वी विल राइट पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। Basically, polynomial is made of two terms, the two word is poly and nomial. So we will explain what is the poly and what is the nomial. तो polynomial basically क्या है? Polynomial is made of two word. This is the poly and this is the nomial. Poly means many and nomial means terms. So we can say polynomial means हो गया many terms. So polynomial means many terms. अब डियर स्टूडेंट, आपको ये समझना होगा कि टर्म्स क्या होती हैं। ज़रा इसको हम देखें। आप यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है 5x। 5x में कितनी टर्म्स है? ओनली वन टर्म है। तो वी विल एक्सप्लेन दिस द ओनली वन टर्म्स। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? यहाँ टू टर्म्स हैं। तो वी विल हैव डाउन टू टर्म। यहाँ है आपके थ्री टर्म्स, तो हम लिखेंगे थ्री टर्म्स। स्टूडेंट हमेशा आप ये बात याद रखिए, जब वन टर्म्स होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जब टू टर्म्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोनोमियल। और जब थ्री टर्म्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। वन टर्म्स मीन्स मोनोमियल, टू टर्म्स मीन्स बायोनोमियल एंड थ्री टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल। अब डियर स्टूडेंट, आपके दिमाग में बात आ रही होगी और जो आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब जरा हम इसके बारे में जानेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो ये हमें शुरू से ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम अच्छी तरह से समझें। और ये टर्म्स में, इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमेशा हमें कंफ्यूज करती हैं। तो सबसे पहले मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। आई थिंक आपके पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशंस होता है। इसमें एक तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और टर्म्स होती है। तो मैं वही राइट डाउन करूंगा यहाँ पर कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज combination of constant, variable and terms। सेकंड बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ये कनेक्टेड होता है 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन से एंड कनेक्टेड बाई 4 फंडामेंटल। अब आप कह रहे होंगे 4 फंडामेंटल क्या होता है? जरा इसको देखते हैं। 4 फंडामेंटल आपने पढ़ चुके हैं और आप शुरू से पढ़ रहे हैं। 4 फंडामेंटल मैथमेटिक्स ऑपरेशन होते हैं, वो होते हैं आपके कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पॉलिनोमियल बेसिकली जो है वो इन चारों टर्म से ही मिलकर बनता है, चारों ऑपरेशन से ही मिलकर बनता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 6x² प्लस 8x माइनस 5 माइनस 2/7xy। यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से कि जो हमारे टोटल जो टर्म्स आ रही हैं 1 2 3 4 टर्म्स हो गई, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। दूसरी चीज़ हमें ये भी देखना है कि अब इसमें कांस्टेंट क्या है? 5 इज द कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? x और y वेरिएबल हैं। एनी डाउट? आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा आपको कि, लेकिन अब एक बात और है स्टूडेंट कि हमें अब ये भी देखना होगा कि कांस्टेंट वेरिएबल और टर्म्स क्या होती हैं। तो कहीं हम जो है काफ़ी दिनों से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ में डाउट रहता है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और टर्म्स क्या होती हैं। अब जरा हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। कांस्टेंट मीन्स होता है विच इज फिक्स, and cannot be changed. इसका मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं। यू कैन से या यू कैन इमेजिन गॉड। ईश्वर को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो निराकार है और हमेशा ही हम उसको एक ही रूप में पाते हैं। इसलिए आप याद रखिए कि गॉड इज कांस्टेंट। सो वी कैन से सेकेंडली, मैं एक चीज़ और आपको लेना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैं इसमें एग्जाम्पल एक और लेता हूँ गॉड के अलावा। मैंने लिया 5 7 पाई। क्या 5 चेंज हो सकता है? 5 इंडिया में भी वही है, पूरे वर्ल्ड में भी 5 को हम 5 ही लिखेंगे, पाई को पाई लिखेंगे। इसका मतलब ये सब क्या है? कांस्टेंट हैं। तो विच इज फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंज इज कांस्टेंट। कोई डाउट? अब बात करते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है? विच इज नॉट फिक्स एंड कैन बी चेंज। जो फिक्स ना हो चेंज हो जाए। जैसे हमने बात करी अभी कांस्टेंट में। कांस्टेंट में हमने कहा कि गॉड इज कांस्टेंट, वाइल डेवोटी जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं डेवोटी जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में इसको ये भी ध्यान रखिए, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको लिया हुआ है यहाँ पर एक टर्म्स x² प्लस 5x प्लस 6। डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को यहाँ रखूँगा तो डेफिनेट है s की वैल्यू हर बार चेंज होगी। s की वैल्यू जब हर बार चेंज होगी इसका मतलब वो फिक्स नहीं है, और जब हर बार चेंज हो रही है तो वो फिर वेरिएबल कहलाएगी। तो जब हमने यही बोला कि विच इज नॉट फिक्स एंड कैन बी चेंज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो सिंपल तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कांस्टेंट मीन्स गॉड हमेशा कांस्टेंट है और डेवोटी जो होते हैं वो हमेशा वेरिएबल होते हैं। अब तीसरी चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्म्स क्या होती हैं, जरा ये भी देख लें हम। टर्म्स का मतलब हो गया, टर्म्स मीन्स होती हैं इजिकल टू हो गया आपका क्या? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल।
जैसे डियर स्टूडेंट, यदि सपोज करिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने लिया एग्जाम्पल में 7 इंटू एक्स। अब 7 क्या है मेरा, आप इजिली कहेंगे 7 इज द कांस्टेंट, और x क्या है, x मेरा वेरिएबल है। तो हम ये भी कह सकते हैं, यदि हमने आपको अभी बताया था जैसे गॉड इज द कांस्टेंट एंड डेवोटी इज द वेरिएबल, तो हम ये भी कह सकते हैं गॉड और डेवोटी से मिलती है टर्म्स। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा, मैं एक आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द कांस्टेंट और व्हाट इज द टर्म्स। अब मेरे ख्याल से आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि जो फिक्स होता है वो कांस्टेंट, जो फिक्स ना हो वो वेरिएबल, और कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहलाता है टर्म्स। इस चैप्टर में इसमें हमें डियर स्टूडेंट ये भी देखना होगा कि व्हाट इज द डिग्री। डिग्री के बारे में भी हमें पढ़ना होगा कि डिग्री क्या होती है। तो आपके में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाती है। अब आप कह रहे होंगे सर इसको जरा एक्सप्लेन करिए। देखिए मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, y की पावर 5 माइनस 3 की पावर 3 प्लस y। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर लेनी है। इन सब में आपको हाईएस्ट कौन सी नजर आ रही है, 5। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरी हो गई कितनी, इसका मतलब 5। कोई डाउट? चलिए इसी तरह से बच्चों दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, एस स्क्वायर माइनस 7s की पावर 6y प्लस 5s स्क्वायर वाई की पावर 3 माइनस 3s की पावर 4। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर वेरिएबल जो हैं वो मोर देन 1 वेरिएबल है। वेरिएबल 2 क्यों है यहाँ पर, मोर देन 1 क्यों है, चूंकि एक्स भी और वाई भी है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यदि हम इन दोनों का टोटल लेना है तो 5 आ रहा है, लेकिन यदि हम इन दोनों का टोटल लें तो हमें जो है 7 आ रहा है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 6 प्लस 1। 6 प्लस 1 समझ में आ गया। जिसके ऊपर कोई चीज़ ना हो वो डिग्री आपकी 1 होती है। यहाँ वाई के ऊपर क्या नहीं, कुछ साइन नहीं दे रखा, हमें कोई होल नंबर नहीं दे रखा, तो हम 1 लेंगे। तो ये कितनी हो गई, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 7। अब बताइए डिग्री में कोई प्रॉब्लम है आपको? हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो उसकी हमें डिग्री लेनी है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छी तरह से देखना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली 5 टाइप का हम डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले ही होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल आपको क्या नजर आ रहा है कि बीच है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, बीच है बेटा 0 डिग्री हम नहीं लिख सकते, तो हम इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड वैल्यू। जीरो को हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड वैल्यू। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3s की पावर 0। वैसे आप यदि ध्यान रखें तो s की पावर यदि कोई भी होगा 0 होगी तो उसका मान 1 होता है। तो इस वाले यहाँ हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री नहीं है, लेकिन s की पावर 0 है तो ये नॉन डिफाइंड वैल्यू हो गई। इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे हम यहाँ पर दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है विच है 1 डिग्री।
विच है 1 डिग्री का मतलब क्या होगा, जिसकी 8 डिग्री हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 5s + 7 में s की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब हम कह सकेंगे यहाँ पर जब 1 डिग्री है तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगला हमारा कौन सा हो गया, अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिसकी डिग्री 2 हो, विच हैव 2 डिग्री। अब यदि आप यहां एग्जाम्पल देखें तो 3s² + 2s + 3 में x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इसका मतलब जब 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है माय डियर स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, विच हैव 3 डिग्री। देखें जरा, s की पावर 3 + 5s² + 6s + 3, यहाँ मैक्सिमम कितनी है, एक्सपोनेंट या डिग्री 3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगला है हमारे पास y क्वाड्रेटिक। y क्वाड्रेटिक आपके इसमें 10th में कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको आपको देखना है। y क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया, जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो, विच हैव 4 डिग्री। उसको हम बोलेंगे y क्वाड्रेटिक। जैसे s की पावर 4 - 5s² + 4, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो s का एक्सपोनेंट कह लीजिए, डिग्री कह लीजिए, वो कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट, मैं अब समझता हूँ कि आपके क्लियर हो गया होगा कि डिग्री को आप देखकर पॉलिनोमियल के टाइप को आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे जो है मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट अब मैं बात करूंगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफिशिएंट भी आपके में जरूर आएगा 1 नंबर का। कॉफिशिएंट क्या होता है, जरा हम ये देख लें। तो कॉफिशिएंट एक नंबर है, कॉफिशिएंट इज ए नंबर, आपको याद रखना है ये। देखिए डेफिनेशन तो आएंगी नहीं आपके में, लेकिन पता आपको सब होना चाहिए। तो एक कॉफिशिएंट इज ए नंबर और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों ले रहा हूं मैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। बिफोर ए वेरिएबल, वेरिएबल से जो पहले लिखा होता है वो कहलाता है कांस्टेंट, इज कॉल्ड कॉफिशिएंट। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। 6s² + x + 3 में आप यदि देखें तो s² का कॉफिशिएंट क्या नजर आ रहा है उसके साथ में। तो मेरी डेफिनेशन यही कह रही है कि वेरिएबल से पहले, वेरिएबल क्या है, x से पहले जो लिखा हो वो कॉफिशिएंट है। तो s² का कॉफिशिएंट कितना हो गया, 6। x के आगे कुछ भी नहीं है, जिसके आगे कुछ ना हो 1 होता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, 1। जिसके आगे कुछ ना लिखा हो उसको हमेशा 1 लीजिए। यहां हम दूसरा क्वेश्चन और देखेंगे, π/5s² + 7। s² का कॉफिशिएंट, फिर वही दोबारा से वेरिएबल के साथ जो लिखा हो वो कॉफिशिएंट है। तो इसका मतलब s² का कॉफिशिएंट कितना हो गया, 5/π/5। क्या आप मुझे बता सकते हैं 7 क्या, 7 इज द कांस्टेंट। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉफिशिएंट की, तो कॉफिशिएंट हमें पता होना चाहिए। अब माय डियर स्टूडेंट मैं बात करूंगा यहाँ पर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये हमें देखना है। पॉलिनोमियल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर 1, डिग्री मस्ट बी द होल नंबर। डिग्री का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, एक्सपोनेंट। मस्ट बी होल नंबर।
और होल नंबर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 3s की पावर 3 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x की पावर 0। अब यदि ध्यान से देखें आप तो आप मुझे इजीली बता देंगे कि यहाँ जो डिग्रियां हैं वो कैसी है, पॉजिटिव हैं, 3, 2, 1, 0। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ ऑल डिग्री जो हैं वो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव भी हो, साथ में क्या है आप हम कह सकते हैं होल नंबर हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि डिग्री आप देख लीजिए कोई भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है एक्सपोनेंट। क्या हमने अभी आपको बताया कि डिग्री जो होती है वो नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव ना हो नंबर 1, और दूसरी चीज फ्रैक्शन में ना हो। देखें जरा ध्यान से, मैंने एक आपका लिया यहाँ पर एग्जाम्पल x प्लस 1/x। इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस s की पावर -1। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर तो होल नंबर है पावर, यहाँ -1 है, तो पॉलिनोमियल ये नहीं है। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया आपके ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? चूंकि नेगेटिव पावर आ गई, आपकी नेगेटिव पावर आ गई, डेट मीन्स पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से मैं दूसरा ले लूंगा। यहाँ पर मैंने लिया √x प्लस 6s स्क्वायर। √s का मतलब हो गया s की पावर 1/2 प्लस 6s स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट आप आसानी से जान पा रहे हैं कि ये तो होल नंबर है, लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है, जबकि हमारे पॉलिनोमियल के लिए पहली कंडीशन है कि ये होल नंबर होनी चाहिए। तो है द पावर इज नॉट होल नंबर। समझ में आ रहा है आपके? इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल और आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपके सामने लिया 4y की पावर 3, y की पावर 4 प्लस √3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? जरा ध्यान से देखें। वेरिएबल एक ही है बिल्कुल, इसमें आपका 6y, सॉरी, ये कितना हो गया? यहाँ पर हो गया आपके वेरिएबल सब एक जैसे हैं। जरा पावर पर ध्यान दें, ये 4 पावर है, ये 2 पावर है, या 1 पावर है, या 3 पावर है, ये सॉरी 3 कांस्टेंट है। तो 4, 2 और 1 ऑल आर होल नंबर, और जब ऑल आर होल नंबर हैं तो हम कह सकते हैं कि पावर इज कितनी कितनी पावर हो गई? 4, 3, 4, 2, 1। और ऑल कैसी है पावर? ऑल आर होल नंबर। सो इट इज पॉलिनोमियल। मेरे देखिए, मेरे हिसाब से आपको सारा क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल आपके लिए। 4s की पावर 4 x माइनस 2 ऐसे दे दिया जाए यदि आपको। तो डियर स्टूडेंट सब कुछ हमें अच्छी तरह से देखना होगा। जब मैं आपको आगे भी और बताऊंगा तो उसमें हर चीज़ को क्लियर करूंगा, जिससे आप हर चीज़ को इजी और सिंपल वे में समझ पाएँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको मैं एक इक्वेशन रूप में लिख लूँ, पहले इसको मैं एक पॉलिनोमियल रूप में लिख लूँ, सिंप्लीफाई कर लूँ। 4 मैंने लिखा, s की पावर 4 और x आ गया, तो ये कितने हो गए यहाँ पर? s की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 4 2 जा 8, s की पावर 4 यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर 4 पावर है या 1 पावर है, तो 4s की पावर 5 माइनस 8s की पावर 4। अब आप दोबारा ध्यान से देखें, क्या दोनों होल नंबर हैं? आप कह सकते हैं कि हेयर द पावर या एक्सपोनेंट इज होल नंबर।
और जब पावर या एक्सपोनेंट होल नंबर हैं सो इट इज ए पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को, जिससे मैं और अधिक वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।